क्लास 9th के लिए नेक्स्ट वीडियो रहेगी आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने होते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल्स से। ठीक, देयर इज़ वर्चुअली नो लिविंग बीइंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट वायरसेस विच इज़ नॉट सेल्यूलर। देखो, एक वायरस ही ऐसा जो ऑर्गेनिज्म है जो सेल्यूलर नहीं है, बाकी सारे लिविंग वर्ल्ड में जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, लेकिन वायरस की भी कुछ एक्सेप्शंस होती है कि वो होस्ट बॉडी में जाएगा और अपनी सेल्यूलर एक्टिविटीज़ करेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर किसी बॉडी के बाहर रहेगा तो वो कोई भी सेल्यूलर एक्टिविटी शो नहीं करता है। ठीक, अ सेल में बी डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो सेल क्या हुई? एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हुई लाइफ फॉर्म्स की। कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। यूनि मतलब सिंगल, एक, जैसे कि अमीबा हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, ये सब। और जो ऑर्गेनिज्म मैनी सेल, बहुत सारी सेल से मिलके बनते हैं, उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी, बहुत सारे। ठीक है, जैसे कि फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स। जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से ही बने होते हैं। उसके बाद सेल क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी और प्रोड्यूस करेंगी बहुत सारी अलग सेल्स। इसका मतलब जितनी भी सेल्स हैं वो पिछली प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। ऑमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, इसका मतलब होता है सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में सेल्स जो होती हैं वो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। सेल्स को ग्रुप होकर टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं, टिश्यू ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में, और ऑर्गन सिस्टम इनटू एन ऑर्गेनिज्म। देखो, सेल से बनेगा टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसका मतलब एक सेल से जितनी भी बॉडी ऑर्गन है वो बनते हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इन दैम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में। इसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हर सेल अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफरेंट बॉडी पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन डाइजेस्टिव सेल्स करेंगी, एंड हार्ट का फंक्शन हार्ट की कार्डियक मसल्स एंड सेल्स जो टिश्यू से मिलके बनी हैं वो करेंगी। तो जितनी भी हमारी बॉडी की मसल्स, टिश्यूज़ होते हैं वो हर कोई अपना डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। ठीक है, एवरी सेल हैज़ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स इन इट। अब हर सेल में कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब हर किसी ऑर्गेनेली का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज। अब देखो, सेल जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती है किसकी वजह से? इन्हीं ऑर्गेनेलीज की वजह से। इसलिए सेल को बोलते हैं कि सेल ने अडॉप्ट किया है डिवीजन ऑफ लेबर का फंक्शन। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द सेल इज दैट दे आर नियरली ऑलवेज हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर होती है? सेम बेसिक स्ट्रक्चर होती है। ये मैटर नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म कहाँ है, वो अमीबा है या ह्यूमन बीइंग है, मैटर नहीं करता। सेल की जो शेप स्ट्रक्चर है वो सेम ही होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम कंपेयर करते हैं सिंगल सेल को, अमीबा को, ब्रेन ऑफ मैन, लीफ ऑफ मैंगो प्लांट, और ये सब इनमें सेम कॉमन फीचर्स होते हैं। सभी मल्टीप्लाई करते हैं, सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ऑपरेट होते हैं। बट मल्टी सेल्यूलर में ये होता है, कुछ नई सेल्स जो हैं, सेल डिफरेंट सेल्स क्लस्टर में आके एक जगह इकट्ठा होके कुछ नया फंक्शन जो है परफॉर्म करती हैं। और ये फंक्शन क्या होते हैं? हमारे लिए बेसिक बन जाते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए। अब बात करते हैं सेल शेप, साइज एंड नंबर। जो साइज और शेप होता है वो भी वेराई करता है, डिफर करता है। यूनिसेल्यूलर का भाई छोटा ऑर्गेनिज्म है तो छोटी सेल्स होंगी, मल्टी सेल्यूलर क्लस्टर बन गया सेल्स का तो बड़ी सेल्स हो जाएंगी। तो सेल क्या होती हैं? डिफरेंट शेप हो सकता है, डिफरेंट नंबर हो सकते हैं। जो सेल हो सकता है वो पॉलीगोनल हो सकती है, स्पैरिकल, क्यूबॉइडल, कॉलमना, स्पिंडल शेप या स्टार शेप, कुछ भी शेप हो सकती है। कुछ सेल्स जैसे कि अमीबा, वाइट ब्लड सेल्स, वो अपनी शेप जो है वो परमानेंटली चेंज करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारी मोस्ट ऑफ प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स होती है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, साइज और जो शेप होता है सेल का वो रिलेट करता है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग उसको अरेंज
किया जाता है साइज और सेफ नंबर में, मीन्स वो ऑलरेडी अरेंज्ड हो जाती हैं, ठीक है। सेल्स वेराई इन नंबर, सेल्स डिफर करती हैं नंबर, शेप, साइज और डिफर करती हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट सेल जो ऑब्जर्व की गई है वो है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं PPLO, ठीक है। मीजर करती है 0.1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। स्पोरोजोइड जो प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट मलेरिया फैलाता है वो 2 माइक्रोमीटर लॉन्ग है। ऑस्ट्रिच एग लार्जेस्ट एनिमल सेल है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर है, देखिए फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर दी हुई है एसिटेबुलारिया की, सेकंड है डायटम, थर्ड योग्लिना, फोर्थ है नर्व सेल, फिफ्थ है ट्रैकिड सेल, सिक्स्थ है स्क्लेरेनकाइमा, सेवन्थ है पेरेनकाइमा, एट्थ है पिगमेंट सेल एंड लास्ट वन है अमीबा सेल, ठीक है। फिर उससे नेक्स्ट है स्ट्रेटेड मसल सेल्स और सबसे लास्ट वन है स्पर्म सेल। तो जो मेज़रमेंट होता है सेल का वो डिफ़र करता है। अगर एवरेज ह्यूमन सेल के मेज़रमेंट की बात करें वो 20 to 30 माइक्रोमीटर तक का साइज़ होता है। होमवर्क रहेगा आप लोगों का, व्हाट इज़ द एवरेज साइज़ ऑफ द ह्यूमन सेल, अभी पढ़ा हमने। नाम लिखना है किसका, स्मॉलेस्ट सेल PPLO पढ़ के आए हैं। राइट द नेम ऑफ द लार्जेस्ट सेल कौन सी है वो लिखनी है और डिफाइन करना है सेल ऑर्गेनेलीज को, ठीक है स्टूडेंट्स।